सितंबर का महीना आ गया है और मानसून लगभग समाप्ति की ओर है और इसके साथ साथ बहुत सारे त्यौहार भी आ रहे हैं, जैसे कि हरितालिका का त्यौहार और गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव। और इन त्योहारों को अगर हम प्रकृति के साथ समझने की कोशिश करें तो देखते हैं कि हरितालिका में भी बहुत सारे फूल पत्ती भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इसी तरह से गुड़हल का फूल, जो कि भगवान श्री गणेश को बहुत अधिक प्रिय है, इस मौसम में बहुतायत से उगता है। और इसके साथ साथ दूर्वा, जो कि भगवान गणेश को चढ़ाई जाती है, इस मौसम में बहुत आसानी से और बहुतायत में उगती है। तो इस तरीके से हम अगर अपनी परंपराओं और प्रकृति के संबंध को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इन त्योहारों के साथ भी गार्डनिंग के बहुत सारे लेसन निहित हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बरसात के बीतने के बाद और सर्दी की शुरुआत के पहले कुछ ऐसे काम होते हैं जो हर गार्डनर को अपने बगीचे में कर लेने चाहिए। और वो कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको कि हम सितंबर के सीजन में कर लें, जिससे कि आने वाली सर्दियों में हमारा बगीचा बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों से भर जाए। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। रेनी सीजन के दौरान बहुत सारे गमलों में एक्स्ट्रा वीड्स निकल आते हैं। तो अभी सितंबर का महीना है तो हम इन वीड्स को, अब मानसून लगभग चला गया है तो इन वीड्स को आप हटा दीजिएगा, क्योंकि ये अननेसेसरी आपके पौधे की न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। तो इस तरह की वीड्स की क्लीनिंग आप मानसून के बाद कर सकते हैं। तो बरसात के बाद आपको गुड़ाई करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। गुड़ाई करने से हमें पौधों में की मिट्टी में एरिएशन अच्छा हो जाता है। और गुड़ाई करने के बाद आप इसे छोड़ दीजिएगा। और खाद भी आपको देनी होती है, क्योंकि बरसात के पहले जब हमने खाद दी थी तो वो लीच होकर निकल जाती है। बरसात में पानी के साथ साथ उसके न्यूट्रिशंस बह जाते हैं। बरसात में खाद देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसमें अपने आप में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, नाइट्रोजन रिच वो पानी होता है। तो बरसात में हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बरसात के बाद आप इस तरह से गुड़ाई करके एरिएशन दें गमलों को और खाद दे दें। बरसात के मौसम में स्पेशली हिबिस्कस वगैरह में पेस्ट का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। तो आप इन्हें चेक कीजिएगा, अगर ज़रूरत है तो आप इनको कटिंग करके प्रून भी कर सकते हैं, क्योंकि बरसात में वैसे भी एक्स्ट्रा ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा इनमें पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे भी आप वीकली बेसिस पे ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपके पौधे पेस्ट अटैक से बचे रहें। देखिए, आप हिबिस्कस की पत्ती के ऊपर कीड़ा बैठा हुआ है और ये मेरे पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग करें। तो पेस्टिसाइड के लिए हम 3-4 ड्रॉप शैम्पू की या किसी भी लिक्विड सोप की आधा लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाज़ार में बहुत सारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, मिटीसाइड्स और फंजीसाइड्स अवेलेबल हैं, तो उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक और समस्या फंगस की दिखाई देती है इस मौसम में, तो आपको फंजीसाइड का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ जब आप देखें कि आपके पौधों को बहुत सारे कीटाणु ने नुकसान पहुंचा दिया है, पत्तियों में बहुत सारे छेद हो गए हैं और बहुत इन्फेक्टेड आपका पौधा हो गया है, तो बेटर है कि आप उसकी प्रूनिंग कर दें। तो प्रूनिंग करने से ये होगा कि आपका इन्फेक्टेड पार्ट हट जाएगा और इसके साथ साथ प्रूनिंग करने के बाद उस जगह से नई ब्रांचेज भी निकलेंगी। तो प्रूनिंग बरसात में के बाद वैसे भी की जाती है, क्योंकि पौधों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ऑलरेडी दिखाई देती है। तो सितंबर का जो मंथ है वो विंटर फ्लावरिंग की तैयारी का मंथ है। तो गुलदाउदी की कटिंग्स लगाई थी, अभी उनमें पिंचिंग करने का वक्त आ गया है। पिंचिंग कीजिएगा आप सितंबर महीने में। तो अगर आप पिंचिंग करेंगे तो इसमें से और भी ब्रांचेज निकलेंगी और आपको फ्लावरिंग ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से आप पिंचिंग कीजिए। गेंदे में भी आप सेम पिंचिंग कर सकते हैं। गेंदे में भी आप इसी तरीके से पिंचिंग कीजिएगा। जितनी आप पिंचिंग करेंगे उतनी ही उसमें से नई शूट्स निकलेंगी और नए फ्लावर्स आएंगे। मानसून लगभग ख़त्म होने आता है सितंबर एंड तक, और मानसून के ख़त्म होते से ही हमारा टेम्परेचर में जो परिवर्तन आता है और वही टाइम होता है सही वक्त जब हम विंटर फ्लावर को सो कर सकते हैं। तो विंटर फ्लावर की तैयारी के लिए गार्डनर तैयार रहते हैं और विंटर्स के लिए हम 15 सितंबर के आसपास आप सीड सो कर सकते हैं। गजानिया, बरवीना, नरगिस
और डायंथस और भी बहुत सारे फ्लावर्स की वैरायटी आपको मिल जाएगी मार्केट में। आप उन सीड्स को लगाने का यही सही वक्त होता है, जिससे कि नवंबर तक वो रिपोर्टिंग के लायक हो जाते हैं और दिसंबर जनवरी से आप उनमें फ्लावरिंग ले सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत सुंदर और खूबसूरत रंगों से विंटर के लिए तैयार कर सकते हैं। कुछ फूलों वाले पौधों के बल्ब भी आप इस मौसम में लगा सकते हैं सितंबर में, जिससे कि आपको वो बल्ब के अच्छे फूल दिसंबर जनवरी के आसपास देखने को मिलेंगे, जैसे कि डेलिया वगैरह। बरसात के महीने में तो हम कटिंग लगाते ही हैं, लेकिन सितंबर मंथ में भी अभी मौसम में मॉइस्चर है, तो इस महीने में भी हम कटिंग लगा सकते हैं। तो आप कटिंग लगाइए, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपकी कटिंग सक्सेसफुल रहेंगी। कटिंग लगाते किस तरीके से है, इसका एक मेरा वीडियो आया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर उसे चेक कीजिए। एक्स्ट्रा वीड्स निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा बरसात में ये प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको हटा दीजिएगा। दूसरी बात, जो अडेनियम्स आपने अभी सेफली रखे थे, अब थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हो गया है, धूप वगैरह आने लगी है, तो आप उन अडेनियम्स को बाहर निकाल आइए। और इसके साथ साथ आप चेक कीजिएगा कि उन अडेनियम्स की कॉडेक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, वो कड़क है कि नहीं, उनमें कोई गीलापन या पिलपिलापन तो नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसको निकाल कर उसकी रूट्स प्रूनिंग करके और दोबारा लगाइए। कभी कभी हम नोटिस करते हैं कि हमारे गमले का पानी जो है वो खड़ा रह गया है, शायद इसके ड्रेनेज होल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम हम ये करें कि हम उस गमले के पानी को टिल्ट करके पूरा का पूरा निकाल दें और इसी पोजीशन में थोड़ी देर 2-4-6 घंटे गमला छोड़ें। एक आध दिन भी छोड़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुरंत हम इसका ड्रेनेज होल चेक करें। अगर ड्रेनेज होल में प्रॉब्लम है तो हम इस गमले को दोबारा निकाल के पूरी तरह से अच्छे से दोबारा भरें। बरसात के मौसम में हमारे गमलों पे हम कितनी भी साफ सफाई कर ले, मिट्टी चढ़ जाती है। तो बरसात आने का मौसम खत्म होने के बाद हम इन गमलों की मिट्टी भी पोंछ दें और चाहे तो हम इनमें रंग भी दे सकते हैं, जिससे हमारा बगीचा फिर से नया लगने लगेगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कमेंट के द्वारा ही हमें पता चलता है कि आपको किस विषय पर वीडियो देखना पसंद है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।